इंस्ट्रूमेंट है HPTLC, है ना, हाई इन लेयर क्रोमेटोग्राफी, है ना। अब इसको देखिए ध्यान से समझें आप लोग, HPTLC और HPLC जो आप, यदि इनके बारे में आपको जानकारी होती है और यदि आप इसमें ट्रेंड हैं, तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में QC डिपार्टमेंट होता है उसमें उनका पे स्केल बहुत अच्छा होता है। तो इस बात को ध्यान, और यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाती है। तो सर आपको जो भी थोड़ा बहुत आज जानकारी देंगे सर आपको HPTLC और TLC के बारे में। जो जैसे बैद्यनाथ हो गए, है ना, ये जितने भी कंपनी है इनसे भी वो है टाइप है, लोग जानते हैं हम लोग को। तो जो यहाँ से अगर करके जाता है, सर्टिफिकेट लेकर के जाता है, तो उसको वहाँ बेनिफिट मिलता है। इंटरव्यू में उसको पहले रखा जाता है ना। तो क्योंकि वहाँ पे उनको ये इंस्ट्रूमेंट चलाना होता है, तो आपको अगर नॉलेज होगा तो ही तो आप चला पाओगे। तो ये है HPTLC ना। HPTLC हमने कहा दोनों ही सेपरेशन टेक्निक्स के लिए सेपरेशन करते हैं। उसमें आप क्वालिटी देख सकते हो, क्वांटिटी देख सकते हो, है ना। क्वालिटी मतलब ये चीज़ वही है या नहीं है, क्वांटिटी मतलब कितने मात्रा में है ना। तो ये इस पूरा सिस्टम ये यहाँ तक है। और भी है वो रखा हुआ हमारा, है ना, उसमें छुपा हुआ है वो ड्रायर। तो ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होगा। इसमें नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है। ये इसका एप्लीकेटर है, यहाँ पर हम सैंपल अप्लाई करते हैं। ये सिस्टम जो इन दोनों को कंट्रोल करता है। और ये है स्कैनर, है ना। और ये है इसका डिटेक्शन चैम्बर, इसमें देखने के लिए कि कैसा क्या है आपकी। ये तो आप देख पा रहे हो, कुछ कुछ होती है बिल्कुल क्लियर होती है, तो इसमें आप देख सकते हो UV लाइट से, है ना। तो ये क्या करता है, ये एप्लीकेट करता है सैंपल, हम इस पर अप्लाई करते हैं इंजेक्शन के थ्रू ऐसी प्लेट पर। इसके बाद में ये जाता है आपका दूसरे स्टेज में, एक चैम्बर होता है, उसमें हम मोबाइल फेज डेवलप करते हैं, है ना। मोबाइल फेज स्टेशनरी मोबाइल फेज हम बनाते हैं। अलग अलग रेशियो का सॉल्वेंट सिस्टम बनाया जाता है और वो सॉल्वेंट सिस्टम दिया जाता है जिसमें कि वो सेपरेट हो, है ना। और सेपरेशन के लिए भी R&D बहुत करनी होती है। और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर किसी पेपर में आपने देख लिया कि ये सैंपल ऐसे इस मोबाइल फेज से सेपरेट हुआ है, तो वो अपनी लैब में भी वैसे का वैसा परफॉर्म करें, है ना। सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए पेपर नहीं तो एक बार किसी ने काम कर दिया काम खत्म हो जाएगा, कोई काम ही नहीं कर पाएगा। तो सब जगह का सैंपल, सब जगह की चीज़ें अलग अलग करके वेरी, थोड़ा बहुत परसेंटेज में कम ज़्यादा होगा लेकिन वो चेंज होता है। तो हमको यहाँ भी R&D करनी होती है। हम इस पर सैंपल चलाते हैं, सैंपल चलाने के बाद में वहाँ पे हम डिप करते हैं उसको, फिर वो 80% तक डेवलप होता है। डेवलप करने के बाद में इस स्कैनर से हम क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद में हमको जितने NM पर उसकी प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग सब सैंपल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कोई कितने NM पर, कोई ड्यूटेरियम में आ जाता है, ड्यूटेरियम लैम्प उनके स्कैनिंग में जाता है। किसी के लिए टंगस्टन यूज़ करना पड़ता है, किसी के लिए मरकरी यूज़ करना पड़ता है। वो आपके जो पेपर होता है या वो उस केमिकल कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसमें अप्लाई करके ये इस तरीके से हमारा, देखो अब यहाँ पे हमने पूरा चलाया, हम इसमें ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ फिर कैलकुलेशन करके कोई चीज़ इसमें कितनी मात्रा में प्रेजेंट है ना। ये देखो ये हमने अभी सब सैंपल बनाए, अलग अलग सैंपल बनाते हैं। ये लोध का नाम सुना होगा आपने, रेसिमोसा इसका नाम है। इसको ये लोध के हमने सैंपल लाए हैं। उस सैंपल में हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा ओलिनोलिक एसिड, बीटा साइटोस्टेरॉल और बेटोलिनिक एसिड, तीनों के तीनों उसमें प्रेजेंट है। हमको मालूम है इसमें प्रेजेंट है, लेकिन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है ये हमको नहीं मालूम है। दूसरा, हम उस पर और एक काम करना चाह रहे हैं कि अगर मान लो इतनी मात्रा प्रेजेंट तो है, लेकिन क्या एक ही मोबाइल फेज में, अक्सर ये होता है कि एक मोबाइल फेज में एक केमिकल कंटेंट सेपरेट होता है, लेकिन हम एक ही मोबाइल फेज में 3 स्टैंडर्ड को अलग अलग करना चाह रहे हैं। तो हमने बहुत मतलब वो किया। उसके बाद में हमको मिला मोबाइल फेज, ये देखो सब अलग अलग अपना ट्रैक बनाए है ना। ये नीचे भी देख रहे हो, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये अगर हमको ये टेक्नोलॉजी मिल जाती है और किसी को कोई चीज़ तीनों एक साथ करना है, तो एक बार में एक प्लेट चलाएगा और उसका काम हो जाएगा, है ना। और अब अलग अलग करना होगा तो इतना ही काम 3 बार करने पड़ेंगे। तो इसलिए ऐसा काम करने के कारण क्या होता है कि पेपर जब छपता है थोड़ा हाई इम्पैक्ट रेट में जाता है, ठीक है। अभी एक और ऐसा ही हमने काम किया था, ये ऑक्टा में छपा था। ये देख रहे हो आप, 3 देख रहे हो, ये बेटोलिनिक एसिड है, बीटा साइटोस्टेरॉल और ल्यूपियोज है ना।
ये हम देख रहे थे इसमें, ये हमारा पेपर ऑप्टा में छपा हुआ है ना। डेलेनिया पेंटागाइना करके ये होता है, अभी नर्सरी में दिखाएंगे। वो मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मिल ही नहीं रहा है। लोग कहते हैं पातालकोट, सब लोग जबलपुर के हो क्या? बाहर से भी हैं। नहीं, सब अलग अलग जगह से हो? पातालकोट से हो? तो तुमने छिंदवाड़ा कहाँ से? जुन्नार देव। तो जुन्नार देव में जो पातालकोट है वहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है और इसको सुवारूप बोलते हैं। इतना बड़ी पत्ती होती है इसकी, सुवारूप, मतलब इसको वन किला भी लोग बोलते हैं। और पातालकोट में जब जाएंगे आप तो एक मतलब एक पेड़ की इतनी बड़ी लकड़ी 100 रुपये में बेचते हो, और वो ये कहते हैं कि भैया इस मतलब ये जो ट्विग है, इस ट्विग को आप दबाइए, मतलब उसमें डालिए पानी में, और जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है उसको आप ऐसे खींचिए तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है ना। तो वो वही चीज़ देखने के लिए, मतलब आपका दर्द ठीक हो रहा, मतलब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जिसको होती है ना, इसलिए दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हड्डियों में काम आता होगा। देखो मान्यता अलग होती है ना, और वो एक अलग चीज़ होती है कि भाई वो उस पर हम कैसे बताएंगे। सब लोग तो मान्यता के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन क्या सब लोग ठीक होते होंगे? नहीं होते होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब लोग तो ऐसे नहीं कर पा रहे ना। मेन कारण क्या है कि आपको उसको ओवरनाइट रखना है, उसका एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें वो, हाँ, और उस एक्सट्रैक्ट को अगर आप यूज़ करोगे तब आप ठीक होंगे, है ना। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, तो वो लोग तो मान लेते हैं। तो इसी को हमने जानने के लिए उसमें तीनों तत्व पाए जाते हैं, और तीनों को हमने अलग अलग सेपरेट किया। तो ये हमारा पेपर अभी, और इसको मतलब बेस्ट पेपर का भी प्राइज़ मिला है इस पेपर को। बॉम्बे में जो हमारे से डॉक्टर हरिओम सक्सेना जिनके अंडर हम लोग काम करते हैं, वो जाएंगे, उनको मिलेगा। बिल्कुल। आप लोग भी यदि इसकी स्टडी करो फर्दर, तो जैसे आप लोगों को डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट होता है ना, तो आप उसका यदि वाकई में ऐसा इफेक्ट है कि स्किन से वो डोजेस फॉर्म एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसका ट्रांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं उसके आगे, जो कि एक फर्दर आपको एम फार्मा, बी फार्मा या PhD का टॉपिक आपका बन सकता है। तो हम लोग अधिकतर ऐसे ही प्लांट पर काम करते हैं जिनकी कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं हमसे कि सर हम क्या प्रोजेक्ट करें, कैसे करें, तो जैसे सर ने यहाँ तक काम किया उसमें कि उसका ये फाइनली निकाल के ले आए कि उसका इफेक्ट है स्किन में अप्लाई करने से, वो आर्थराइटिस को ठीक कर रहा है। यदि आप चेक करें उसका कोई डोजेस फॉर्म डेवलप्ड है या नहीं है, यदि नहीं है तो आपके लिए वो नोवेलिटी होगी उसमें, और आप उसको डोजेस फॉर्म के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आइडियाज़ को हमेशा ध्यान में रखना। आप कैसे दिमाग लगाओगे, तुमको क्या काम करना है, कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें है ना। सेम ऐसा ही काम वो भी वही कर रहा है ना। तो अंतर क्या है, और मतलब इनसे क्या फ़ायदा होगा? देखो क्या होता है, हम जब सिंथेटिक ड्रग यूज़ करते हैं, तो सिंथेटिक ड्रग में आपने कहा कि भाई हमको 650 mg पैरासीटामोल लेना है, 650 mg ही लोगे, ज़्यादा लोगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। डॉक्टर देखता है कि कितना लेना है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, परफेक्ट चाहिए होती है। आप ज़्यादा उसको नहीं कर सकते, कम ज़्यादा उसमें नहीं होता है। तो ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि इसमें आपको ऐसे मतलब रॉ चीज़ इसमें यूज़ नहीं, रॉ नहीं पकड़ता है। अगर इसको हम इसमें इंजेक्शन के लिए कम से कम 3 से 4 बार हमको फिल्टर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 0.22 माइक्रो एम के फिल्टर पेपर से हम इसको फिल्टर करते हैं, इसके बाद ही इसमें इंजेक्ट करते हैं। अगर हमने इसको ऐसे ही रॉ इंजेक्ट कर दिया तो ये कॉलम चौक हो जाएगा, और ये 1 लाख रुपये तुरंत आपका 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 1 लाख का है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत मतलब वो इस तरीके से ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप लोग पढ़ेंगे भी इसके बारे में ना, कॉलम्स के बारे में। होता है जब उसमें बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोसेस सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है, उसमें प्रोसेस जो होती है इंस्ट्रूमेंट के बाहर होती है, वो सिर्फ डिटेक्शन करता है आप ले जाओगे। क्योंकि आपने प्लेट भी बाहर उठाई तो उसमें कई प्रकार के इफेक्ट आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं होती हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये इस तरीके के देखो, इस तरीके के फिल्टर, एक एक सैंपल हमको इससे फिल्टर करना होता है। अगर वाटर भी हम इसमें यूज़ करें तो पहले फिल्टर करेंगे, उसके बाद ही इसको। तो और दूसरा इसमें इसका काम है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें गैस के अगर पार्टिकल चले गए तो भी गड़बड़ हो जाएगा। लिक्विड, उसमें गैस नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है कि हम पानी पीते हैं तो उसमें गैस नहीं होती है ना, H2O है वो, तो ऑक्सीजन तो है उसमें। तो हमको इसके लिए उसको भी निकालना होता है, डिगेज करना होता है सैंपल को भी, और
मोबाइल पेज हुआ, जो भी हम इसमें रन कराएंगे, तो ये थोड़ा क्रिटिकल काम रहता है। HPLC में हमको सब बाहर काम करना है, और ये ऐसा है कि ये टेम्परेचर पर काम करता है, इसका टेम्परेचर फिक्स करना होता है। अब हमारा डोर तो खुल गया ना, तो अब हम सैंपल नहीं लगा सकते इसमें जब तक कि ये इस प्रेशर पे स्टेबल कंडीशन में ना आ जाए, क्योंकि इसका नाम ही, या आपको किसी एक चीज़ को फिक्स करना होगा, पहले आपने यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स करते हैं, उसके बाद में हम प्रेशर फिक्स करते हैं, है ना, कितना टाइम लगेगा, उसके बाद में अब हम वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। चार्ल्स और उसका रूल्स है ना, किसी एक चीज़ को फिक्स करो तब आप वॉल्यूम बता पाओगे, दाब, जैसे भी ये तीनों जो है, तो ये सब इस पर अप्लाई होते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ता है इसमें वर्क करना HPLC पर, है ना। और अभी तो और भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गए इसके बहुत सारे, कि अभी तो हमको सिंपल सैंपल रन कराने होते हैं, अभी ऑटो एप्लीकेटर आ गए हैं, आप 100 सैंपल रख दीजिए, घर जाइए और फिर वो अपने आप सैंपलिंग करते रहेगा। लेकिन वो कहाँ पे, जहाँ फार्मा में जब जाओगे, क्योंकि आपने कोई मेडिसिन बन रही है, आपको हर 10 मिनट में या हर 50 मिनट में या हर 1 घंटे में उसका सैंपलिंग करनी है, तो क्या एक सैंपल लेके थोड़ी ना आओगे, तो वो पूरे सैंपल आपके आएंगे और वो एक बार कर लेंगे। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट अब हाइब्रिड और बढ़ गए इंस्ट्रूमेंट करेंगे। ठीक, और कुछ जिसको पूछना है ना, पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब पूछ। तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है HPLC की और HPTLC और जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट है, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह की। सब चीज़ आना चाहिए आपको, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। तो हम बेसिक से लेकर के यहाँ तक लेके आते हैं, और फिर अपने सैंपल, जो आपका सैंपल है उसमें रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं कि ये रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट निकाला जाता है, तब पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। और स्पेशली जो बच्चे इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, हाँ, तो क्वेश्चन भी होते हैं कई बार कि हम आपको इंडस्ट्री में क्यों रखें, तो आप बता सकते हैं कि सर हमें जो है HPLC की ट्रेनिंग ली हुई है, HPTLC UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो जो उसका QC डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर अच्छे पे स्केल में जो है उनको अपॉइंट कर लिया जाता है, रखा जाता है। और मतलब इंस्टीट्यूट का, हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम है, जी। वहाँ का सर्टिफिकेट देखोगे तो सामने वाला, क्योंकि उन लोग से MOU हमारे साइन हुए रहते हैं, तो लोग इंस्टीट्यूट को पहचानते हैं, वहाँ काम करके आए, मतलब कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। कई जगह ऐसा होता है कि आपने कहीं से भी करके आ गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन वो उतना क्वांटिटी उसकी कैसी है, मतलब वो इंस्टीट्यूट की क्वांटिटी कैसी है,